अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शीज़ा डेली व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज है संडे और मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी के घर, क्योंकि संडे को जो छुट्टी होती है बच्चों को तो फिर बस रिलैक्स होकर अम्मी के घर आते हैं। तो ये था तकरीबन 1 बजे का टाइम और मेरी अम्मी यहाँ पर बना रही थी खाना। मेरी अम्मी को तो पता नहीं था कि मैंने आना, लेकिन वो घर के लिए खाना बना रही थी। तो बस फिर जैसे ही मैं आई हूँ तो अम्मी किचन में ही थी, तो बस फिर मैं उनके पास किचन में कैमरा लेके खड़ी हो गई हूँ और यहाँ पर मेरी बड़ी सिस्टर बैठी हुई हैं। और मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं आपको लेके आऊँ वीडियो में, और वो हंस रही है और कहती नहीं मुझे नहीं लेके आना, तुम्हारी जो ऑडियंस है ना वो मुझे देखकर भाग जाएगी। और मैं उससे मजाक कर रही हूँ कि शायद आपको देखकर मेरी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए और वो जल्दी मेरे चैनल को ग्रो करवा दे। तो यहाँ पर जो है मनाल ज़ारा बैठी हुई है नीचे और यहाँ इरहा बैठी हुई है, और मैं इनसे कह रही हूँ कि आप लोग नीचे क्यों बैठे हुए हो। और फिर मैं किचन में आ जाती हूँ अपनी अम्मी को देखने के लिए कि मेरी मम्मा क्या कर रही हैं। तो खैर मेरी अम्मी ने जो सालन है पहले ही बना लिया था, मतलब साथ साथ सालन बन रहा था, अभी चूल्हा बंद किया था। और साथ साथ मेरी अम्मी रोटी बना रही थी। और यहाँ पर मैं देख के गई थी कि बड़ी मज़े की रोटी लग रही है ना। तो बहुत अच्छी लगती है ना जब कोई बना रहा हो और सिर्फ आप जस्ट देखें, क्योंकि पकाने में तो मुश्किल होता है लेकिन जब देखना होता है वो इजी होता है। और यहाँ पर अम्मी ने कहा कि दही निकालो फ्रिज से, तो मुझे यहाँ पर दही नहीं नज़र कहीं भी नहीं आ रहा था और मैं यहाँ पर हाथ ऐसे ही मार रही थी और चीज़ों को मैं सेट करने लगी। मैंने कहा दही तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो दही जो था वो बाहर था और मैंने समझा फ्रिज में है। और यहाँ पर मैंने सालन चेक किया कि सालन कैसा बना हुआ है, तो ख़ैर ये तो बहुत वीआईपी किस्म का था। आलू और चिकन था और साथ शोरबा था, लेकिन बहुत वीआईपी था। और बस यहाँ पर मौसम जो है वो बहुत ख़राब हुआ पड़ा, और हमारे इस संडे को स्पेशल बनाने के लिए मेरी फूफो को जैसे ही पता चला कि मैं अपनी अम्मी के घर आई हुई हूँ, तो वो और उनकी बेटी भी आ गई। और यहाँ पर फिर हमारा प्लान बना चाय पीने का। तो चाय पहले तो अम्मी ने कहा कि मैं बनाती हूँ, फिर वो मेरी जो कज़न है फूफो की बेटी वो कहती नहीं चाय मैं बनाती हूँ। तो बस फिर हम दोनों किचन में गई। चाय तो खैर उसने ही बनाई थी, मैंने सिर्फ वीडियो शूट की थी। और यहाँ पर वो कह रही थी कि ना मैं आपको ना एक ना ज़बरदस्त किस्म की चाय मैंने मैंने कल पी थी, मैं वो बनाती हूँ और वो आप लोग भी ट्राई करना। तो मैं उसे कह रही थी कि ये इसमें ऐसा क्या ख़ास है, लेकिन वो मुझे कहती पास खड़ी हो जाओ और देखती रहो। तब ये मैंने कल ना एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया था उनके साथ चाय का, लेकिन बहुत वीआईपी चाय थी, बहुत मज़े की थी। यहाँ पहले ना उसने जो शुगर है उसको मेल्ट कर किया है, और ना ये हमारे जो मेहमान थे वो ना बढ़ रहे थे। जैसे हमने सिर्फ अपने 3 कप के लिए चीज़ें रखी थी, लेकिन साथ-साथ जब किचन में आए तो कोई ना बाहर से आ रहा था। फिर हमने कहा साथ-साथ हम चीज़ें डबल ऐड करते गए ना, कि कोई ना जो है चाय पिएँगे। तो यहाँ पर जो है बस ना हमने दोबारा और जो चीनी है वो ऐड की है और उसको फिर मेल्ट कर रही है। और यहाँ पर मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो आके कह रही है तन्नू होर कोई बर्तन नहीं सी लभ्या हैगा। खैर थोड़ी-सी इंसल्ट करवाने के बाद हमने अपना जो काम है वो जारी रखा है। हमने चीज़ें चेंज नहीं की, हमने जिसमें बना रहे थे वैसे उसी में ही हम बना रहे हैं। तो हमने बस यहाँ पर जो चीनी है उसको मेल्ट के वो जब ब्राउन हो गई उसमें ये मेरी जो कज़न है वो डाल रही है पत्ती, चाय की पत्ती। जो भी आप लोग पीते हैं वो वाली डाल लेना, लेकिन इसका टेस्ट जैसे कॉफ़ी होती ना वैसे ये बनी थी और बहुत मज़े की बनी थी। अभी ये मैं उनके घर से पी के आई थी, अभी मैं अपने घर में भी इसका एक्सपेरिमेंट करूँगी, फिर मैं आपको दोबारा फिर दिखाऊँगी। लेकिन बहुत अच्छी थी। और यहाँ पर मैं अपनी फुफ्फो से कह रही हूँ कि हाय अल्लाह मेरे अब्बू दे जो फ्रिज है ना ਉਹਦੇ 'ਚ ना डाका पैंदा पिया। और मेरी फुफ्फो ना मोस्टली जब भी आती है ना तो किचन की एक दफ़ा सारी जो ये फ्रिज है उसकी तलाशी लेती हैं, और जो भी चीज़ें मिलती टमाटर शमाटर ये वो हर चीज़ ना निकाल के ले जाते। तो यहाँ पर मैं यही कह रही हूँ कि लगता है आज मेरे अब्बू की फ्रिज खाली होएगी। और जब मैं फ्रिज को हाथ लगाती हूँ ना तो वो कहती देख कुछ भी नहीं पड़ा था, सिर्फ ये 2 लेमन थे जो मैंने ले लिए। तो मैंने कहती चलो ले जाओ, कुछ नहीं होता। और ख़ैर यहाँ हम शुगर मेला लगा रहे थे, यहाँ जो है हमारी ना चाय वग़ैरह वो बिल्कुल मेरी कज़न रेडी कर रही थी। मैं तो जस्ट एक कैमरा ही मार रही थी बेचारी की तरफ। वो कहती खड़ी तो मेरे पास ऐसे हो गई जैसे सीख रही है कहती। मैंने कहा सीख रही हूँ। तो यहाँ पर ना जो हमने वो चीनी को मेल्ट किया था ना, तो यहाँ पर ना एक सीन हो गया। तो फिर क्या था, ये सीन होना था कि मेरी बड़ी सिस्टर फिर आ गई, कहती तुम लोगों को अकल नहीं है, ऐसे बनाते हैं, मैं भी तो बनाती हूँ, मेरी तो ऐसे नहीं होती। वो मेरी कज़न कहती खैर है मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, घबराना नहीं है, ये सीधी हो जाएगी ना, ये अपनी असल हालत में आ जाएगी। तो वो मेरी कज़न कहती हाँ हाँ अपनी असल हालत में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी। तो आप लोगों ने भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लोग ये चाय बनाओगे और ऐसा कुछ हो जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। और यहाँ मैं बाहर जा रही थी, बच्चे जो थे वो बाहर सब खेल रहे थे, और मैं यहाँ उनको चीख-चीख के आवाज़ें दे रही थी कि अंदर आ जाओ मोहम्मदा, अंदर आ जाओ, लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। खैर मैंने
और ख़ैर फिर मैं अंदर की तरफ रवाना हो गई हूँ। और आज हम इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज जो मेरी भाभी है उन्होंने आना था अपने मायके से। तो बस जैसे मुझे पता चला, एक तो मैं वैसे ही छुट्टी गुज़ारने के लिए अम्मी के घर आई थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि ना भाभी मेरी घर वापस आ रही हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे मेरा इरादा था मैं शाम को ना 4-5 बजे ना अपने घर चली जाऊँगी। लेकिन ना जब मैंने सुना मेरी भाभी ने आना, फिर वो उनकी कॉल आ गई रास्ते में ना कि हम लोग पहुँचने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पहुँचते-पहुँचते 7 साढ़े 7 बजा दिए ना। तो फिर हमने उन्हें बार-बार कॉल की, मैंने कहा मैंने जाना। वो कहते तुमने कौन सा लंदन जाना है, एक ही गली में तो तुम्हारा घर है, चली जाना। तो ख़ैर फिर मैं बैठ गई उनका वेट करते-करते। यहाँ पर हमारी जो है वो चाय भी रेडी हो गई थी और यहाँ पर हमने जो है कप वगैरह वो निकाल लिए। और यहाँ मेरी कज़न कह रही है कि ये बहुत वीआईपी चाय बनती है, बहुत मज़े की बनती है, तुम पियोगी तो तुम बार-बार पियोगी। मैंने कहा अच्छा चलो आज पिला ही दो अपने हाथों से। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इनको जोश दिला रही है चाय को। और मेरी फूफो पीछे से हमारे साथ ना जो शुगर मेले लगा रही है ना, तो यहाँ ना रिश्ते वगैरह पक्के हो रहे थे, बातें हो रही थी ना। तो बस ना वो मैंने क्लिप अब आपके साथ ना जो वो बातें मैं शेयर नहीं कर सकती थी क्योंकि आपने कहना था हैं ये इतने मतलब चवले मारती हैं। इस वजह से फिर हमने ना वो चीज़ें ना वो डिलीट कर दी और यहाँ पर मैंने सिर्फ वॉइस ओवर ही की है ताकि आप लोग मेरी ओरिजिनल बातें ना सुन सको। और यहाँ पर जो हमारी चाय है वो रेडी हो चुकी थी और कप्स में भी आ रही थी। मुझे सारे बाहर से कह रहे थे यहाँ आकर वीडियो बना लो, यहाँ आकर वीडियो, क्योंकि मेरा जो कज़न है वो उस साइड पे बैठा हुआ था और वो भी ना अपना ना कुछ कारकर्दगी ना दिखा रहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं फ़िलहाल ना चाय की वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने चाय की ही जस्ट वीडियो बनानी थी। आप लोगों को तो मैंने ऐसे ही वीडियो में ले ली है। तो यहाँ पर जो हमारी चाय है वो रेडी हो रही है। यहाँ मेरी अम्मी और मेरी फूफो जो हैं वो हमारे सर पे खड़ी हैं और ना बस आपस में बातें कर रही हैं। बहुत बातें ऐसी है फ़नी कि हँस-हँस के ना बंदा पागल हो रहा है। और ये जो मेरी कज़न चाय बना रही है ना, इसको बस सारे चीज़ ना जो है इससे ना छेड़ रहे हैं इसको और ये ना बड़े साफ़-सुथरे जवाब सबको दे रही है ना। तो बस जी, ये थी हमारी चाय और चाय वाक़ई ही बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। और मौसम आज 2 दिन हो गए इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा, इतनी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं ना कि ना दिल करता है ना कि बाहर ही ना बंदा हवा में ही बैठा रहे। और यहाँ जो हमारी चाय रेडी हो गई थी और ये लेके भी किचन से यही आ रही थी। मैंने कहा मैं ले जाती हूँ, कहती नहीं। चलें जी, हमारी चाय आ गई। मैं तो कैमरामैन थी तो मैं तो फिर साथ-साथ मैंने तो आना ही था। और यहाँ पर जो है चाय पहले ऊपर रखी, फिर हमने चाय नीचे रखी, नीचे जो थे वो बच्चे बैठ गए। अच्छा, सबको कप देने के बाद ना मेरे 1 कप बचा। मेरे 1 कप बचा, वो मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना उनकी दोनों बेटियाँ बैठ गई। वो कहती मैंने पीनी है, वो कहती मैंने पीनी है। मैंने कहा हाय अल्लाह, मेरा कप! मैंने कहा अच्छा। वो मेरी सिस्टर कहती मैं तो पीती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना चाय से ना वो ज़्यादा चाय शौक से नहीं पीती। कभी है वो पीती वरना वो नहीं पीती। तो वो मुझे कहती कप ले लो ना, मैंने नहीं पीनी। तो यहाँ पर मैं कह रही हूँ नहीं ना, ये इन्होंने कौन-सा पीनी है बच्चों ने? ये बच्चे पीते तो है नहीं, बस आज पता नहीं कैसे इनका दिल कर पड़ा ना मेरे साथ बैठ के चाय पीने को। तो ख़ैर बच्चों को ना मैं ऐसे बहला रही हूँ और यहाँ मैं इरा से बातें कर रही हूँ। तो इरा कहती है मेरी चाय, मैं कहती हूँ मेरी चाय है। तो हम उसे एक-दूसरे के साथ ना ऐसे बस हँसी-मज़ाक कर रहे हैं। यहाँ जो थी बच्चे ख़ैर फिर खेलने के लिए चले गए। और यहाँ पर मैंने अपनी ना चाय एंजॉय की। और वाक़ई चाय बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ना जैसे हम सिंपल चाय डेली बनाते हैं ना, उससे हटकर आप लोग ऐसी चाय बना के देखना और फिर मुझे कमेंट्स में अपना ना लाज़मी कीमती राय का ना इज़हार करना। वाक़ई चाय बहुत टेस्टी थी। चाय पीने के बाद हमारी जो वो भाभी हैं वो भी आ गई, मेरे अब्बू भी आ गए। और यहाँ पर बस फिर हम जैसे हमने कप्स उठाए हैं ना, तो वो लोग इंटर हो गए हैं और वो कह रहे हैं, देखकर वो डर गए, कहते हैं सारे इधर इकट्ठे हुए हैं। हमने कहा हमें पता था ना कि हमारी भाभी ने आना, तो इसी वजह से। तो बस अब वो लोग आ गए थे और हम उनसे मिल रहे थे। फिर मैंने कैमरे को नीचे कर दिया क्योंकि किसी का भी सामने आना अलाउ नहीं था ना। तो यहाँ पर मेरी भाभी साहिबा पहले मुझसे मिली है क्योंकि फ़र्स्ट पे मैं ही खड़ी थी। उसके बाद मेरे नीचे ना उधर साइड पे मेरे दादा वो बैठे हुए थे, उनसे मिली है, वो टीवी देख रहे थे। उसके बाद वो मेरी बड़ी सिस्टर से मिली है। मेरी अम्मी किचन में थी तो वो पहले से मेरी अम्मी से किचन से ही मिलकर आ रही थी। और यहाँ पर शुगर मेले लगने लगे। मेरे मामू ने आते ही हमें ना जो वो तंज़ होते हैं ना वो हमारे ऊपर बरसाने शुरू कर दिए ना। तो ख़ैर यहाँ पर ना उनको खाना वगैरह देने के बाद हम लोग बैठे हैं यहाँ स्प्राइट की बोतल पी रहे। और ये मोहम्मदा को अब फुल नींद आई हुई थी और कह रही थी कि मम्मा बस घर चले, मुझे फुल नींद आई हुई है। और मैं बस फिर भी यहाँ ना इसकी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा अच्छा, अब यहाँ इस कमरे में सब लोग बैठे थे और बातें थी और मेरा दिल उठने को नहीं कर रहा था। लेकिन मोहम्मद